सोचो, तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे वॉलेट में पैसे अपने आप बढ़ गए होते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि पैसा प्रिंट होता है और बस खत्म हो जाता है, तो क्या तुम ट्रस्ट करोगे? या फिर एक और शॉकिंग बात, जो 500 का नोट तुम हाथ में होल्ड कर रहे हो, उसकी असली वैल्यू सिर्फ पेपर की नहीं होती। तो फिर सवाल ये है, पैसा आखिर बनता कैसे है? कौन डिसाइड करता है कि कितना पैसा चलेगा? और सिस्टम के अंदर ऐसा क्या होता है जो पैसा क्रिएट करता है? आज की वीडियो में हम इस पैसा सिर्फ पेपर या कॉइन नहीं होता, ये एक ट्रस्ट सिस्टम है। मतलब हम सब अग्री करते हैं कि ये पेपर 500 रुपए के बराबर है। अगर ये ट्रस्ट सिस्टम ना हो तो पैसा सिर्फ कागज बन के रह जाए। लेकिन रियल क्वेश्चन ये है कि ये पैसा बैंक के अंदर से मार्केट तक आता कैसे है। इस प्रोसेस को आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जैसे किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन प्रोसेस। पैसा बनने का असली काम होता है सेंट्रल बैंक का। इंडिया में ये रोल होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई डिसाइड करता है कितना पैसा इकोनॉमी में चाहिए, कितनी करेंसी प्रिंट होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होगा। इंपॉर्टेंट बात, आरबीआई बस प्रिंट नहीं करता रैंडमली। हर नोट के पीछे एक सिस्टम होता है, इकोनॉमी का डिमांड। सोचो, जैसे किसी फैक्ट्री में ऑर्डर आता है, वैसे ही आरबीआई को इकोनॉमी का ऑर्डर मिलता है। लेकिन एक सेकंड सोचो, जिस नोट को तुम हाथ में पकड़ते हो वो किसी आम कागज से नहीं बनता। ये बनता है कॉटन बेस्ड स्पेशल मटेरियल से, जो नॉर्मल पेपर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है। सबसे पहले कॉटन फाइबर्स को क्लीन करके एक लिक्विड पल्प बनाया जाता है। फिर इस पल्प को लार्ज मशीन्स में डालकर पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसी स्टेज पर हिडन सिक्योरिटी एलिमेंट्स ऐड होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे वाटरमार्क और स्पेशल फाइबर्स। उसके बाद ये शीट्स ड्राई होती हैं, टेस्ट होती हैं और सिर्फ परफेक्ट क्वालिटी वाली शीट्स ही आगे प्रिंटिंग के लिए सिलेक्ट होती हैं। इसलिए करेंसी पेपर न सिर्फ स्ट्रॉन्ग होता है, बल्कि उसमें ऑलरेडी सिक्योरिटी का बेस बिल्ट इन होता है। अब आता है रियल प्रिंटिंग स्टेज। गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेसेस में नोट्स प्रिंट होते हैं। इंडिया में मेन करेंसी प्रेसेस हैं नासिक, देवास, मैसूर, सालबोनी। यहां होता क्या है, स्पेशल सिक्योरिटी पेपर यूज होता है, वाटरमार्क ऐड होता है, सिक्योरिटी थ्रेड लगता है, सीरियल नंबर्स प्रिंट होते हैं। इंटरेस्टिंग बात, एक नोट सिर्फ प्रिंट नहीं होता, उसमें 10+ सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं ताकि फेक करेंसी ना बन सके। सो बेसिकली पैसा एक हाई सिक्योरिटी प्रोडक्ट की तरह बनता है। अब सोचो, पैसा प्रिंट हो गया, लेकिन क्या वो सीधा मार्केट में आ जाता है? नहीं, पहले वो जाता है आरबीआई के बैंक सिस्टम में। फिर आरबीआई उस पैसा को सर्कुलेट करता है कमर्शियल बैंक्स को, लोन्स के थ्रू, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू। सिंपल लैंग्वेज में, पैसा एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है, जैसे पानी पाइप सिस्टम में। और जब बैंक्स लोन्स देते हैं, तब असली मनी क्रिएशन होता है। हाँ, ये पार्ट थोड़ा शॉकिंग है। बैंक्स एक्चुअली डिपॉजिट के बेसिस पर ज्यादा पैसा सर्कुलेट कर देते हैं। अब पैसा एंटर करता है रियल वर्ल्ड में, सैलरी के फॉर्म में, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, एटीएम विड्रॉल से, ऑनलाइन पेमेंट से। जब तुम यूपीआई से 100 रुपए भेजते हो, तो सिस्टम के अंदर एक चेन रिएक्शन होता है। बैंक बैलेंस अपडेट होता है, आरबीआई सिस्टम सेटल करता है, दूसरे बैंक का बैलेंस एडजस्ट होता है, और इसी तरह पैसा मूव करता रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैसा एक्चुअली ट्रैवल नहीं करता फिजिकली, सिर्फ नंबर्स मूव करते हैं सिस्टम में। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, जब हम पैसा यूज करते हैं, हमें लगता है सब सिंपल है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स सर्वर्स कंटिन्यूअसली ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करते हैं, बैंक्स लिक्विडिटी मैनेज करते हैं, आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, डिजिटल सिस्टम्स रियल टाइम ट्रैकिंग करते हैं। एक छोटा सा यूपीआई पेमेंट भी एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से गुजरता है। सोचो, तुम एक चाय खरीदते हो 10 रुपए में, और उसके पीछे एक फुल फाइनेंशियल इकोसिस्टम काम कर रहा होता है। चलो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो, एक विलेज है जहां सिर्फ 1000 रुपए का पैसा है। अ पर्सन ए शॉप से सामान खरीदता है, शॉपकीपर बी को पेमेंट मिलता है, बी उस पैसे से सी से सामान खरीदता है। सेम 1000 रुपए पूरे विलेज में रोटेट हो रहे हैं। इसको बोलते हैं मनी सर्कुलेशन, और इस सर्कुलेशन की वजह से इकोनॉमी चलती है। अगर पैसा रुक जाए तो सिस्टम भी रुक जाता है। अब कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। एक करेंसी नोट एवरेज 3 से 5 साल तक ही सर्वाइव करता है, उसके बाद रिप्लेस होता है। बैंक्स एक्चुअली लोन क्रिएट करके इकोनॉमी में नए पैसा जैसा इफेक्ट क्रिएट करते हैं। आज के टाइम में 90% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस इंडिया में डिजिटल हो चुके हैं। तो अब सिंपल वर्ड्स में समझो, पैसा सिर्फ प्रिंट नहीं होता, ये एक कंट्रोल्ड सिस्टम से बनता है। आरबीआई और बैंक्स मिलकर इसको मैनेज करते हैं, और इकोनॉमी के अंदर ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। पैसा एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक फ्लो सिस्टम है। अगर फ्लो रुक गया तो इकोनॉमी रुक जाती है। अब तुम सोचो, जब भी तुम नेक्स्ट टाइम एटीएम से पैसा निकालो या यूपीआई पेमेंट करो, तो क्या तुम सिर्फ नोट देख रहे हो या एक कंप्लीट सिस्टम जो बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा है? अगर तुम चाहते हो मैं ऐसे ही और बिहाइंड द सीन्स प्रोसेस वीडियोस बनाऊं, लाइक बैंक कैसे काम करता है, एटीएम कैसे वर्क करता है, ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम, तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट प्रोसेस, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम हर चीज को सिंपल बना के समझते हैं।